अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है। छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स थे जिनको कि मैंने इस वीडियो में इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि उन पर कोई एक वीडियो बनाती तो इतना कोई फ़ायदा नहीं था। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको कि एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या चीज़ है। चलिए, हमारी जो हमारा टॉपिक है वो है एक सेंटेंस है ट्रांसलेशन का। इसके ऊपर है कि जैसे कि ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि ये खाना मुझे पसंद है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। यूजुअली हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि आई लाइक दिस फूड, हम ऐसे इसको कर लेते हैं, लेकिन इसको हम किसी डिफरेंट तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वही हमने इसमें देखना है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि दिस फूड इज़ टू माई लाइकिंग। ठीक है, टू माई लाइकिंग के साथ हम करेंगे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट, जहाँ पे पसंद की बात आ रही है। दिस फूड इज टू माई लाइकिंग या दिस फूड इज टू माई टेस्ट, इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, बजाय इसके कि हम इसको ऐसे कह दें कि आई लाइक दिस फूड, तो हम कहेंगे दिस फूड इज टू माई लाइकिंग। इसी तरह ये लिबास मेरी पसंद का नहीं है, तो इसके लिए हम इसको करेंगे दिस ड्रेस इज टू हर लाइकिंग। ये लिबास उसकी पसंद का है, दिस ड्रेस इज टू हर लाइकिंग या दिस ड्रेस इज टू हर टेस्ट। ठीक है, टू हर लाइकिंग भी कर सकते हैं, टू हर टेस्ट। टू हर टेस्ट तो आपने अक्सर सुना होगा, टू हर लाइकिंग को हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये पता नहीं अजीब सा लगता है इस तरह से ट्रांसलेट करना। लेकिन ये एक फ्रेज है टू वंस लाइकिंग, तो उसको ही यूज़ करके आज के मैंने ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं जहाँ पे पसंद की बात आती है। इस तरह ये सेंटेंस है, हमने घर तो लिया है लेकिन वो मेरी पसंद का नहीं है, तो हम इसको करेंगे वी हैव बॉट अ हाउस बट इट इज़ नॉट टू माई लाइकिंग। ठीक है, वी हैव बॉट अ हाउस बट इट इज़ नॉट टू माई लाइकिंग, मेरी पसंद का नहीं है, नॉट टू माई लाइकिंग। यही फ्रेज है टू वंस लाइकिंग, यानी किसी की पसंद के मुताबिक के लिए हमने अगर कहना है तो उसको हम ये फ्रेज यूज करेंगे टू वंस लाइकिंग। अगर पसंद के मुताबिक नहीं है तो टू नॉट टू वंस लाइकिंग, नॉट उसमें आ जाएगा बस। ठीक है, इसी तरह ये सेंटेंसेज हैं, उसे लिखना पसंद है लेकिन पढ़ना उसे ज़्यादा पसंद है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे ही लाइक्स राइटिंग बट रीडिंग इज मच मोर टू हिज लाइकिंग। ठीक है, ही लाइक्स राइटिंग, उसको लिखना पसंद है, बट रीडिंग इज मच मोर टू हिज लाइकिंग। मच मोर टू हिज लाइकिंग यानी उसकी पसंद के मुताबिक है, उसको ज़्यादा पसंद है वो चीज़। इस तरह चलो देखते हैं कि इन किताबों में से तुम्हारी पसंद की कौन सी किताब है। तो इसको हम करेंगे लेट्स सी विच ऑफ दीज बुक्स इज मच टू योर लाइकिंग। लेट्स सी विच ऑफ दीज बुक्स इज मच टू योर लाइकिंग। मच टू योर लाइकिंग कि तुम्हारी पसंद की कौन सी किताब है इसमें से। ठीक है जी, टू वंस लाइकिंग किसकी पसंद के मुताबिक होना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपने ये सुना होगा नॉट टू माई नॉलेज। ये आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपने कहाँ सुना है ये। ऐसे ही ये मिलती जुलती फ्रेज है, टू वंस लाइकिंग या नॉट टू माई नॉलेज या नॉट टू माई लाइकिंग, एक जैसी हैं ये दोनों फ्रेजेस, और उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा टॉपिक है सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी थर्ड डिग्री होती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट में जो हमारी बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम किस तरह से यूज करते हैं और उसमें कौन से पॉइंट हैं वो हमने देखने हैं। उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही इसमें मैंने कवर किया है। अब जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, ये इस कस्बे की सबसे बड़ी इमारत है, तो इसको हमने ट्रांसलेट किया है दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस टाउन। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी सा था, हर कोई इसको ऐसे ही करता है ट्रांसलेट। ये इस कस्बे की सबसे बड़ी इमारत है, दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग। द बिगेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी के लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री थर्ड जो डिग्री है बिग, बिगर, बिगेस्ट, उसको हमने यूज किया, और बिगेस्ट के साथ फिर हमने पता ही हमें कि दी यूज करते हैं, द बिगेस्ट बिल्डिंग आ गया। इसी तरह वो तमाम तलबा में से सबसे छोटा है, ही इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ही इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सब तलबा में से सबसे छोटा है। सबसे छोटे के लिए भी हमने शॉर्टेस्ट यूज किया है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। थर्ड हमने डिग्री इसको यूज की है, ये तो हमें पता ही है, ये वेल नोन हमारा पॉइंट है। हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री आती है जब हमने बहुत सौ में से किसी एक की बात करनी है, और उसके सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने द यूज करना है। बिफोर द सुपरलेटिव वी ऑलवेज यूज द, दी हम यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब पॉइंट इसमें और क्या है वो हम देख लेते हैं। अब ये मैंने लिखा है एक सेंटेंस, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। बुर्ज खलीफा आपको पता होगा, ये बिल्डिंग है एक, दुनिया की बहुत ऊंची बिल्डिंग है।
तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑफ द वर्ल्ड नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं लिखा इसको द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं लिखा, ये पॉइंट है इसमें। अच्छा जी, और एक सेंटेंस देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो खानदान का सबसे मोटा लड़का है। अब इसको हमने किया ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। हमने ऑफ द फैमिली नहीं किया, यहाँ पे भी ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली हमने किया। अब दी जो है वो तो हमें पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने लिखना है, ये वो तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हमने इन क्यों यूज किया, ये है इसका पॉइंट। इन इसलिए हमने यूज किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर द सुपरलेटिव वी यूज इन बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस, यानी जहाँ पे नेम्स ऑफ प्लेसेस किसी जगह का नाम आ जाए तो उससे पहले अगर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसके बाद इन यूज करेंगे, ऑफ यूज नहीं करेंगे। अब वर्ल्ड है, दुनिया का नाम, दुनिया है, एक नाम ही है, तो उसके पहले हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इन यूज करेंगे, ऑफ यूज नहीं करेंगे। एक तो ये है इसमें। और फिर बिफोर सिंगुलर वर्ड्स रेफरिंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, या फिर अगर हम सिंगुलर वर्ड की बात कर रहे हैं रेफरिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जैसे कि कलेक्टिव नाउन हमारे होते हैं, वो समझ लें। अगर कलेक्टिव नाउन कोई आ रहा है तो उससे पहले भी हम इन यूज करेंगे, जैसे कि क्लास, स्कूल, टीम, फैमिली, जो कलेक्टिव नाउन आ रहे हैं उसमें से हम किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर से, तो वहां पे भी हम इन यूज करेंगे। जैसे इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी फैमिली जो है पूरी फैमिली है, उसमें से एक बच्चा फैट है तो वहां पे हम सबसे फैट जो है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इन यूज किया। कलेक्टिव नाउन हमारा आया था, उस कलेक्टिव नाउन के बीच में से हमने किसी एक बंदे को रिप्रेजेंट करना था, तो वहां पे फिर हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन को यूज करेंगे। दी तो आना ही आना है, उसके बाद ये है बस कि अगर कलेक्टिव नाउन से में से हम किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम इनको यूज करेंगे, या अगर नेम आ रहा है किसी चीज का तो उससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद इनको यूज करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट है, वो नौकरी करना इसका बेहतरीन तजर्बा था, तो इसको हमने किस तरह ट्रांसलेट किया? डूइंग दैट जॉब वाज हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस। डूइंग दैट जॉब वाज हिज वर्स्ट एक्सपीरियंस, यानी इसको सबसे बेहतरीन तजर्बा था, तो वर्स्ट हमने यूज कर लिया। बैड वर्स्ट, वर्स्ट होता है ना, तो वर्स्ट आ गया यहाँ पे। अब इस तरह इस किताब को खरीदना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाइंग दिस बुक वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक। बाइंग दिस बुक वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक, यहाँ पे भी बिगेस्ट हमने यूज कर लिया। अब इन दोनों में आप देखें, अच्छा तीसरा भी हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये अहमद का बेहतरीन दोस्त है। दिस इज अहमद्स बेस्ट फ्रेंड। दिस इज अहमद्स बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज की है, इधर बिगेस्ट यूज की है, इधर वर्स्ट यूज की है, लेकिन तीनों के साथ यहाँ पे मैंने दी नहीं यूज किया, मैंने हिज यूज किया है, माई यूज किया है, यहाँ पे मैंने कोई नेम यूज कर लिया है। हमने यहाँ पे द क्यों नहीं यूज किया, वो है हमारा पॉइंट। वो इसलिए हमने यूज नहीं किया कि बिफोर द सुपरलेटिव वो समटाइम्स यूज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, के सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज कर रहे होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जैसे कि माई, योर, हिज, हर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे आती है कभी कभी हमें ऐसा भी जरूरत पड़ जाती है कि हम उसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, हम नाउन यूज कर रहे होते हैं और फिर उसके साथ पोजेसिव एस यूज करते हैं, यानी हम नाम यूज कर रहे हैं किसी का और फिर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं उसके साथ, फिर हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं, जैसे अहमद, हिराज और किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो फिर हम यहाँ पे दी नहीं लगाएंगे, हम बस ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स ही काफी हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स लिखेंगे और उसके बाद हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। बस एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये अक्सर हम करते यूज तो करते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि ये ऐसे क्यों है। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन हमने उसके साथ दी नहीं यूज किया, ऐसे हमने यूज किया तो हमारे माइंड में होता है कि ये क्यों है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को उसमें वीडियो में यूज किया ताकि ये भी हमारा कवर हो जाए। आई होप कि ये क्लियर हो गया है आपको। अच्छा जी, ये हमारा एक और टॉपिक है, जैसे कि मैंने लिखा है वही तो है, तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इसको हम करेंगे इट इज ही, या हम कह सकते हैं इट इज हिम। अब ये है कि मैं ही तो हूँ, इट इज आई, या इट इज मी, हम ही तो हैं, इट इज वी, इट इज अस, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है? अब ये देखना है हमने कि इट इज आई ठीक है या इट इज मी ठीक है, या हिम ठीक है या ही ठीक है, तो कौन सा इसमें से ठीक है? तो इसका आंसर ये है कि दोनों ही ठीक है, हम दोनों को यूज कर सकते हैं।
पहले जो ग्रामर थी उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में कि क्या चीज़ यूज़ होगी और क्या चीज़ नहीं यूज़ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट में। लेकिन अब जो है ग्रामर, इसमें रिलैक्सेशन है कि हम दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। हम आई भी यूज़ कर सकते हैं, मी भी यूज़ कर सकते हैं, वी भी यूज़ कर सकते हैं, अस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए हम दोनों को ही यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक पॉइंट है, वो आगे मैं बताऊंगी, वहां पे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, तो फिर अगर हमने यूज करना है इट इज मी हुरिया, अगर मैं कहूँगी इट इज मी हुरिया तो वो भी ठीक है, इट इज आई हुरिया तो ये भी ठीक है। बस ये है कि ये जो मी जहां पे हम यूज करते हैं तो वो कैजुअल सा लगता है, यानी आम बोल चाल में हम वो ठीक समझा जाता है। जो इट इज आई हुरिया है, इसको हम आई को जब हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मल टच आ जाता है, यानी लिखने में अगर हम इसको करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बोलने में हम मी को यूज कर सकते हैं और लिखने में फॉर्मल अगर हमने करना है तो हम आई को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दोनों इस तरह से बेहतर रहते हैं, यूज हम दोनों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई, वी, दे, ही, शी, यू, इट जो है ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। और जो है मी, अस, देम, हिम, हर, यू, इट, ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये तो आपको अक्सर को पता ही होगा, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस है, दे का देम है, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, यू तो यू ही रहता है, इट भी इट रहता है। और इस तरह कोई नेम अगर आ जाए तो ये ऊपर वाले हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये नीचे वाले हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो जब हम इसको लिखते हैं जैसे कि पीछे हमने लिखा, तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों को ही यूज कर सकते हैं अगर हमने इसको इस तरह से यूज करना है। तो अब जैसे ये लिखा है इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, तो हमने यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया है, तो इस तरह से ये ठीक है। इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं था, तो हमने यहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन को हमने यूज कर लिया, तो ये भी ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं लिखने या पढ़ने में। अब इस तरह जैसे ये है दिस इज दैट हिम यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या ये वही है जिससे तुम बात कर रहे हो, तो इस ये भी ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम यूज किया है। इज दैट ही अबाउट होम यू स्पीक, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने बात की, तो हमने यहाँ पे ही को यूज कर लिया जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये दोनों ही सारे हर तरह से ठीक है। इज दैट सना, यस दिस इज हर, अब कोई पूछ रहा है कि इज दैट सना, क्या वो सना है, दूसरा बंदा कह रहा है हाँ दिस इज हर, ये वही है, यानी सना ही है। तो यहाँ पे हमने हर यूज किया है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इज दैट सना, यस दिस इज शी, क्या ये सना है, हाँ ये वही है, तो हमने यहाँ पे उसके लिए शी यूज कर लिया जो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो दोनों ही करेक्ट है। एक पॉइंट जो छोटा सा है वो यहाँ पे मुझे एक मिला था जब मैं सर्च कर रही थी, तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया यहाँ पे कि जो मी है वो साउंड्स मोर नेचुरल, कि मी को अगर हम यूज करते हैं इट वाज नॉट मी, तो ये जो देखने में, लिखने में, पढ़ने में कुछ नेचुरल सा लगता है, अजीब सा नहीं लगता सुनने को और देखने में। इट वाज नॉट मी नेचुरल सा है। लेकिन आई जो है साउंड पंपस इन एवरीडे यूज, लेकिन आई जो है अगर हम उसको यूज करेंगे इट वाज नॉट आई, कि मैं नहीं था, आई है तो ठीक, लेकिन अगर इसको हम यूज करते हैं तो पंपस किस्म में आता है, यानी हम थोड़ी सी शोम आ रहे हैं इसको लिखने में। इसलिए जो मी है वो नेचुरल सा लगता है, जो आई है वो भी ठीक है, लेकिन वो लिखने में तो ठीक है लेकिन बोलने में इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मी को बोलचाल में हम यूज करेंगे तो ठीक है। ठीक है, इट इज नॉट यू, ये तुम नहीं हो, इट इज आई, ये मैं हूँ, तो ये हमारा थोड़ा सा फॉर्मल सा टच इसमें आ जाता है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। इट इज नॉट यू, इट इज मी, ये तुम नहीं हो, ये मैं हूँ, तो ये मी तो हम अक्सर ही यूज करते हैं, ये हमारा एक किस्म का पेट सा हमारा वर्ड है जो कि हम अक्सर हर जगह पे यूज करते ही रहते हैं, तो हमें अजीब नहीं लगता ये वर्ड। तो बस इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट है कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों को यूज कर सकते हैं, और जो मी और आई में अगर हम यूज करें तो मी थोड़ा सा बोलने चाल में ठीक लगता है और आई थोड़ा सा लिखने में ठीक लगता है। लेकिन इसमें भी एक और छोटा सा पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ऊपर लिखे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और दूसरे मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखे हैं, उसके बाद ये एक मैंने पॉइंट लिखा है कि इट इज या इट वाज, इट इज भी लिख सकते हैं, इट वाज भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई नहीं है। वाज मैंने इसलिए लिखते हैं ताकि इट इज ही नहीं आप समझे कि इट इज ही होता है, इट वाज भी होता है, यानी हर टेंस में इसको हम यूज करते हैं। अगर इट इज या इट वाज है और उसके बाद हम नाउन यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम हु या डेट क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हम नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना चाहिए।
ठीक है। इट इज या इट वाज के बाद हमारा अगर सेंटेंस में हु या डेट क्लॉज आ रही है, हु या डेट आ रहा है, और उससे पहले अगर हमने नाउन या कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो जो प्रोनाउन है वो हमें चाहिए कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों ही आजकल यूज हो रहे हैं, इसमें अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, यूज दोनों ही किए जा रहे हैं, आप दोनों को यूज कर सकते हैं, आप कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा या कोई आपको ये नहीं कहेगा ये आपने क्यों किया। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस की बात करें, अगर आपने ठीक इंग्लिश बोलनी है तो उसमें चाहिए हमें ये कि अगर हु या डेट आ रहा है तो वहां पे हमें प्रोनाउन जहाँ पे यूज करना है तो हमें चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम प्रेफरेंस दें, उसको हम यूज करें। जैसे कि ये मैंने लिखा है, इट इज शी हु हैज रिटन दिस बुक, ये वो लड़की है जिसने कि ये बुक लिखी है। इट इज शी लिखा है मैंने, इट इज शी, तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये देखने में ठीक लगता है, जब हम हु या डेट को लिख रहे हैं सेंटेंस में तो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना बेहतर है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखते हैं, इट इज हर हु हैज रिटन दिस बुक, ये वही है जिसने ये किताब लिखी है, तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, हम इसको कहेंगे। इसी तरह इट इज दे हु हैव हेल्प्ड हिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की। अब दे जो है, और दे के बाद मैंने हु लिखा है, हु की वजह से मैंने दे लिखा है, और दे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो दे ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इस तरह से करें, इट इज देम हु हैव हेल्प्ड देम, ये वो हैं जिन्होंने उसकी मदद की, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ये भी यूज कर ले तो ठीक है। लेकिन अगर बेहतर है हु है तो हम बेहतर है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज कर लें। इसी तरह इट इज ही डैट इज किलर, ये वो ही है जो कि कातिल है, तो यहाँ पे मैंने डैट यूज किया है, डैट क्लास हमारी आ रही है तो उसके पहले मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन ही को यूज किया, तो ये बेहतर है हमारा यूज करना। और अगर इस तरह करें, इट इज हिम डैट इज किलर, ये वो है जिसने जो कि कातिल है, तो ये भी ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने यूज कर लिया तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर हु या डेट क्लास आ रही है तो प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन ही वहां पे हो। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सेंटेंसेस हैं कुछ, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। हम देखते हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाए। जैसे कि वो दौड़ते दौड़ते गया, वो हंसते हंसते आई, परिंदे गाते गाते उड़े, उसने हंसते हुए कहा, वो चिल्लाते हुए आया, उसने रोते रोते कहा। ये इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें दो दो वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन बात तो वो एक ही हो रही है, लेकिन दो दो वर्ड्स आ रहे हैं। हम बोलने में हम अक्सर इस तरह के बोलते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि वो रोते रोते गया तो हम 2 बार रोते रोते का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे वो ही हमने इसमें देखना है। अच्छा जी, जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे वो इस तरह से है, वो दौड़ते दौड़ते गया तो ही वेंट रनिंग आ जाएगा, ही वेंट रनिंग, ठीक है। वो हंसते हंसते है, शी केम स्माइलिंग। इसी तरह परिंदे गाते गाते उड़े, बर्ड्स फ्लू सिंगिंग। उसने हंसते हुए कहा, ही सेड स्माइलिंग। वो चिल्लाते हुए आया, ही केम स्क्रीमिंग। उसने रोते रोते कहा, ही सेड क्राइंग। इस तरह से हम यूज करेंगे इसको, यानी हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम जो भी इसमें सेंटेंस में वर्ब आ रहा है उसको हम यूज करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ जब हम आईएनजी यूज कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, बस ये है इसमें छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल इजी सा है, देखने में लगता है कि बस पता नहीं कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इसका रूल यही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा जो भी वर्ब बीच में है, और फिर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा जो कि वर्ब के साथ आईएनजी है। तो जैसे कि ये कोई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसने परिंदे गाते गाते उड़े, इसको हम देख लेते हैं। अब बर्ड्स फ्लू सिंगिंग, पहले बर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया, फ्लू जो था वो हमारा वर्ब आ गया, सेंटेंस उसके टेंस के हिसाब से ये हमने लगा लिया, बर्ड्स फ्लू और सिंग, यहाँ पे सिंग के साथ हमने वर्ब में आईएनजी यूज कर लिया, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बर्ड्स फ्लू सिंगिंग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह पॉइंट था, लेकिन है थोड़ा सा देखने में कि किस तरह से ट्रांसलेट होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये सेंटेंस ही लिखा है मैंने, ये किताब उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। अब ये जो सेंटेंस है, ऐसे जुमले जिनमें बहुत ज्यादा या कहीं ज्यादा का इस्तेमाल होता है, इसको हम 4 तरीकों से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये किताब उससे कहीं ज्यादा अच्छी है या उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसको हम 4 तरीके हैं जिससे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। उसको हम ट्रांसलेट करेंगे कहीं ज्यादा अच्छी या कहीं या बहुत ज्यादा अच्छी के लिए हम कहेंगे मच, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, या फार, फिर उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, जो सेकंड डिग्री हमारी होती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट में है, तो बेटर जो है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो उसमें कहीं ज्यादा अच्छी है या बहुत ज्यादा अच्छी है के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे,
और उसके साथ हम या मच यूज़ कर लेंगे या फॉर यूज़ कर लेंगे, हमारी मर्जी है। और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, या फिर हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बाय फार इसके साथ आ जाएगा। या हम करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, इसके साथ फिर हम स्टिल लिख लेंगे, या फिर हम करेंगे स्टिल पहले आ जाएगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। ये 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि ये मैंने अब लिखा है, ये किताबों से कहीं ज़्यादा अच्छी है, दिस बुक इज़ फार बेटर देन दैट। अब जैसे ये पहले लिखा था मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री करें या फार के साथ करें, तो मैंने यहाँ पे फार यूज़ किया है। दिस बुक इज़ फार बेटर देन दैट, ये बुक उससे किताबों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। या फिर दिस बुक इज़ बेटर बाय फार, दिस बुक इज़ बेटर बाय फार, यानी ये किताबों से कहीं ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए मैंने कंपैरेटिव डिग्री बेटर लिख के बाय फार यूज़ कर लिया। इसी तरह दिस बुक इज़ बेटर स्टिल देन डैट भी हम आगे यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरी का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो आगे लिखना है तो आप वो लिख भी सकते हैं। दिस बुक इज़ बेटर स्टिल देन डैट, यानी दिस बुक इज़ बेटर स्टिल यानी उससे बेहतर है, या दिस बुक इज़ स्टिल बेटर, ये बुक उससे बेहतर है। दिस बुक इज़ स्टिल बेटर, बेटर स्टिल बेटर दोनों का एक ही मतलब है, यानी कहीं ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, एक और सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे लिखा है दूध दही से कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो इसको भी हम उसी तरह से 4 तरीकों से ट्रांसलेट करेंगे कि मिल्क इज़ फार बेटर देन योगर्ट, फार बेटर के साथ हमने यूज़ किया है। या मिल्क इज़ बेटर बाय फार देन योगर्ट, यानी मिल्क इज़ बेटर बाय फार कहीं ज़्यादा अच्छा है दही से। मिल्क इज़ बेटर स्टिल देन योगर्ट, अब यहाँ पे बेटर स्टिल हमने यूज़ कर लिया है। या मिल्क इज़ स्टिल बेटर देन योगर्ट, मिल्क इज़ स्टिल बेटर को हमने यूज़ कर लिया है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम कहीं ज़्यादा अच्छे को करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेटर स्टिल की आपकी कन्फ्यूजन हो रही होगी क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये बेटर स्टिल कैसे आ सकता है, क्या चीज़ है ये। बेटर स्टिल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इससे भी बेहतर ये है कि, यानी जैसे कि यूज्ड व्हेन एडिंग इवन बेटर आइडिया, यानी कोई बंदा एक अपनी तजवीज़ दे रहा है और मैं एक और तजवीज़ दे रहा हूँ, तो मेरी जो तजवीज़ है वो उसकी तजवीज़ से बेहतर है, उससे भी बेहतर तजवीज़ मेरी है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेटर स्टिल। यानी एक बंदे की तजवीज़ से दूसरे बंदे की तजवीज़ ज़्यादा बेहतर है, उसकी बात ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे बेटर स्टिल को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यू नीड टू एग्जामिन योर ओन कंडीशन, यानी यू नीड टू एग्जामिन, आपको मायने करने की ज़रूरत है, योर ओन कंडीशन, अपनी हालत का मायने करने की ज़रूरत है। और बेटर स्टिल यू गो एंड सी योर डॉक्टर, और इससे भी बेहतर ये है कि आप जाएं और डॉक्टर को अपना मायना करवाएं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, यानी 2 बातें हैं, तो उसमें से दूसरी बात जो उससे भी बेहतर है, तो वहाँ इसके शुरू में हम बेटर स्टिल को यूज़ कर लेंगे कि आपको अपना मायना करने की ज़रूरत है, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपना मायना करवाएं। और इस तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। कम फॉर ए वीकेंड, यानी एक वीकेंड के लिए आप आ जाओ। और बेटर स्टिल कम फॉर अ होल वीक, उससे भी बेहतर ये है कि आप पूरे हफ्ते के लिए आ जाओ। ठीक है, यानी मैं अपने फ्रेंड को बुला रही हूँ तो मैं इसको कहती हूँ आप वीकेंड के लिए आ जाओ, यानी छुट्टी से पहले जो छुट्टी के साथ या मेरे साथ छुट्टी गुजारो, उससे पहले उससे भी बेहतर ये है कि आप पूरे हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे बेटर स्टिल। ठीक है, इससे भी बेहतर ये है कि, ये एक फ्रेज है। ठीक है जी, आज की वीडियो हमारी यही थी, जो 4 छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर की मैंने वीडियो बनाई है, ताकि इनको क्लियर हम कर लें कि किस किस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा से आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से पता चल जाएंगे क्या क्या मैंने उनमें यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।